ये भोपाल से जो भारत की हृदय स्थली है, यहाँ से मातृशक्ति स्वदेशी की एक लहर को उठा रही है, जो पूरे देश में इस लहर को अंजाम मिलेगा, इस स्वदेशी के कार्य को आगे बढ़ेगा। हमारे बीच मंचस्थ हैं माननीय सतीश कुमार जी भाई साहब, हमारे बीच में माननीय सतीश चावला जी भाई साहब हैं। आप स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं एवं पूर्व में पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक रहे हैं। आपका जीवन राष्ट्र सेवा एवं स्वदेशी विचारधारा के विस्तार हेतु सदैव एक प्रेरणास्पद रहा है और आपकी ये ऊर्जा हम लोगों को सतत मिलती रहती है। हमारे बीच में माननीय जितेंद्र गुप्ता जी भाई साहब हैं। आप अखिल भारतीय सह समन्वयक स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान के दायित्व पर हैं और इस सत्र के पहले उद्बोधन के लिए हम लोग उत्सुक हैं। हमारे बीच में आदरणीय सतीश चावला जी भाई साहब, जो कि स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन कार्य एवं आयाम के बारे में हमें बताएंगे। धन्यवाद। भारत माता की वंदे। जब बाजार जाएंगे जय स्वदेशी। सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति बंधुगण, स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन, इसके बारे में बताने के लिए मुझे आदेश हुआ है। एक बात जो मेरे दिल में है वो ये कि मैंने सुना है, जो सुना है बाद में बताता हूँ, आर्थिक युद्ध चल रहा है। इससे तो आप सहमत हैं, वैश्विक आर्थिक युद्ध। लेकिन आर्थिक युद्ध में कभी भी महिला हार नहीं मानती, फेल नहीं होती। इसका लाइव एग्जाम्पल क्या है? किचन। कोई भी किचन डेफिसिट फाइनेंसिंग में नहीं होती, ये हमेशा जीतते हैं, कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। अगर आप सहमत हैं तो बोलिए भारत माता की जय। अभी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में परम पूज्य माननीय सर संचालक जी ने कहा था कि हमें पहले अपने स्व को गढ़ना है और फिर विश्व को गढ़ना है। तो स्व को गढ़ने की शुरुआत तो हो गई है और विश्व को भी गढ़ने हम निकल पड़े हैं। इसीलिए हमें ज्ञान और भारतीय ज्ञान और संगम की जो ये अद्भुत धरोहर है, उसको करने के लिए आदरणीय रौली प्रधान जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और मार्गदर्शन करें। कार में सभी जो पीले वस्त्रों में हैं और जो पीले के अलावा रंगों में भी है, आपका निटर में हार्दिक स्वागत है। बहुत गौरवान्वित है आज हमारा निटर कि आप सब ने यहाँ आए हैं और आप सब ने एक ऐसा समा बांधा है कि हम सब निटर वाले भी उसमें बह गए हैं। तो इस दिन के लिए, इस पल के लिए और इस खूबसूरत सुबह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे डायरेक्टर सर यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने हमेशा ऐसा सोचा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि NEP ने बोला है कि उसको सबके सामने प्रस्तुत करना है, सबसे पहला कदम। तो स्वावलंबन की ओर हमने ये कोशिश करी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन एक मूक कोर्स के माध्यम से हम लोग चालू करें, ताकि जो हमारा नॉलेज सिस्टम है, जो सोसाइटी थी पहले की, जो फैमिली कंस्ट्रक्ट थे, वो आज सबके सामने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें, लोग उसे समझ पाएँ और फिर आगे और मूक्स के द्वारा हम इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, या जैसे आप सुबह से देख रहे हैं कि छोटे लघु उद्योग खोले, या ऐसा विचार लाया जाए कि हमारी पुरानी जो पद्धतियाँ थी जिसमें हम मेटलर्जी पर भी फोकस करते थे, एस्ट्रोनॉमी पे भी फोकस करते थे, एस्ट्रोफिज़िक्स भी थी, मैथमेटिक्स भी थी, इन सब का एक नया प्रारूप
आज की डेट में हम रेगुलर कोर्सेज में शामिल कर सकें। तो ऐसे उद्देश्य से हमने एक मूक्स लॉन्च किया है और भी कुछ गतिविधियां हमारे यहाँ चल रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस आज के थीम के हिसाब से उसको अलाइन करते हुए आपको उसका एक छोटा सा प्रारूप प्रस्तुत करूँ। इतना तो समझ में आए कि हम भारतीय सिर्फ बाजार ही नहीं हैं, वरन माँ भैरवी की उपासना करने वाले, भाषा से, भाव से, भजन से, भक्ति से, भोजन से, भातृत्व भावना से, हर तरह से स्वदेशी है। और हम इसी ये स्वयं सिद्धा को सिद्ध करते हुए आदरणीय उमा शर्मा दीदी से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे इस पथ को आलोकित करें। सम्मानीय मंचासीन अतिथिगण, सदन में विराजमान मातृशक्ति और आदरणीय बंधु, सभी को मेरा सादर नमन। आज का विषय है मेरा स्वयं सिद्धा। यह शब्द अपने आप में ही एक ऊर्जा का स्रोत देता है, ऊर्जा दे रहा है। स्वयं सक्षम होना, आत्मविश्वासी बनना, अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना और स्वयं को सिद्ध करना, यही है स्वयं सिद्धा। यह विचार विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है। स्वयं सिद्धा और स्वदेशी दोनों का मूल भाव एक ही है, स्वावलंबी। अभी हमें जिसका इंतज़ार था, हमारे बीच में हमारे माननीय अखिल भारतीय सह संगठक सतीश जी भाई साहब हैं, जो कि स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन पर परिचर्चा लेंगे। तो इसलिए इस सत्र की भूमिका ज़्यादा नहीं बांधते, लेकिन कुछ चीज़ें वो कर लेते हैं। एक परिचय से शुरू करना है, क्योंकि आप सवेरे से आई हुई हैं बड़ी संख्या में, लेकिन परिचय नहीं हुआ। एक एक का परिचय करेंगे तो सारा सत्र इसमें निकलता है। वो दोपहर बाद जो गठशाह सत्र है, ऐसा मुझे बताया है, उसमें व्यक्तिगत परिचय आएगा। लेकिन अभी ऐसा करेंगे, क्षेत्र अनुसार परिचय करेंगे। जो क्षेत्र मैं बोलता हूँ उस प्रांत की बहनें जो हैं एक बार केवल अपने स्थान पे खड़ी हो जाएंगी, और यहाँ दीप्ति जी या सुनीता जी आप उनकी नंबर काउंट कर लीजिएगा, है ना। तो जैसे सबसे पहले उत्तर क्षेत्र, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन क्षेत्रों से जो, इन प्रांतों से जो बहनें आई हैं वो ज़रा खड़ी हो जाएं अपने स्थान पर। और ये तो आदायती, तो फिर हमारे को कार्यक्रम ही कहीं और करना पड़ता। हाल तो पहले ही भर गया है। कितनी होगी सुनीता जी? सबसे बड़ी तो ब्रिगेड सुनीता जी की है, दैया जी की है। हाँ, 30 से ऊपर है। 31। जोरदार ताली लगाओ जरा इनके लिए। यहाँ एक बीच में एक और परिचय, पांचों उसका प्रतिनिधित्व करती हुई बहनें आई हैं। इनका हम बहुत अलग से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली लगाओ। प्रीति जी भी उसी उसमें हैं, उनके उस सूचना से आई हैं। मैं भी वहाँ कई बार गया हूँ। वैसे मैं लुधियाना वहाँ रहा हूँ, बहनी साहब वहाँ अक्सर जाता था। अब हाथी के पैर में सबका पैर। अर्चना बहन जी वहाँ की हैं। ज्योति जी 1 2 3 गिल्लो कितनी है ये? 9 है। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। इनके लिए ताली लगा दीजिए जरा एक बार। ठीक, उसके बाद देखें उत्तर क्षेत्र के साथ मुकाबला है तुम्हारा। उससे ऊपर जाते हैं मालवा, महाकौशल, मध्य भारत और छत्तीसगढ़, वो भी साथ में है। जोरदार भाई। हाथ की दिख रही हैं। आप कहाँ से बहन जी? महाराष्ट्र में कहाँ से? नागपुर से अरुणा जी। हैं? जलगांव से। आपके लिए तो स्पेशल ताली बजानी पड़ेगी। आप कहाँ? नागपुर से ही। वाह, तो 2 और 3 5 वहाँ से हैं। ठीक, बहुत अच्छा। फिर इस साइड में आते हैं, जाएंगे आसाम साइड से। कोई है क्या? आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, उधर से कोई है क्या? हाँ, बंगाल से साहब हैं? ममता बनर्जी तो गई लगता है। क्यों मानी सरकार? ठीक है ना, ये हमारी सरकार है, सबसे पुरानी कार्यकर्ता है वहाँ बंगाल में। सारा उत्तर प्रदेश दोनों और उत्तराखंड में भी अगर कोई है तो भी अच्छी उपस्थिति है भाई। 2 4 8 6 और हैं 12। बहुत अच्छा, ताली बजाओ भाई इनके भी अभिनंदन में। ठीक, जो अभी किसी क्रम में खड़ी नहीं हुई, कोई ऐसी बहन हो तो वो जरा खड़े हो जाओ।
ओ बड़ी संख्या में है भाई, ठीक, बहुत अच्छा, नीचे कर लें। हर घर स्वदेशी युवा उद्यमी, हर घर स्वदेशी, स्वदेशी का जाप करेंगे, स्वदेशी का जाप करेंगे, गांव शहर की एक पुकार, गांव शहर की एक पुकार, ठीक है। नारी शक्ति की हुंकार, आप लोगों ने बोला स्वदेशी सबको स्वीकार, ठीक है, ये आप लोगों ने बोलना है। भारत माता की, स्वदेशी की महिलाओं की, हाँ। और ये उद्घोष आप अपने यहाँ पर स्थानीय डायलेक्ट में, स्थानीय भाषा में, वहाँ ये बनाइए भी सही। उद्घोष ये किसी अभियान को चलाने में बहुत से ना भाषण याद नहीं रहते, ये नारे याद रहते हैं। अब इसके आंकड़े, ट्रेड, ये वो इंटरनेशनल, पता नहीं किसी को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ये समझ में आएगा, नारी शक्ति की उनका स्वदेशी सबको स्वीकार, ठीक। हाथ आगे रखना सीधे, इस संकल्प की एक सामान्य पद्धति चलती है। भारत को आर्थिक रूप से सुरक्षित, समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं कि अपने घर परिवार व्यापार में स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे। तो कुल मिलाकर ये कुछ चीजें, ये स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान का जो क्या नाम है विषय है, ये सब नीचे तक कैसे जाए, एक एक जन जन तक, उसके बारे में कुछ चीजें आज यहाँ चर्चा हुई हैं, कल तक और भी होंगी। लेकिन बड़ी बात है हम अपना दिमाग लगाएं जरा इसके ऊपर, नए नए आइडिया सोचें। हम यहाँ से ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जितना बताया बस ऐसी इसकी लाइन पर, नो, हम अपने तरीके जरा सोचें इस सारे में क्या हो सकता है। कुल मिला के अंतिम व्यक्ति तक ये संकल्प दिलवा लेना है कि भाई हमने स्वदेशी ही केवल प्रयोग करना है। तो उस नाते से हम सब चलें जरा। इतने समय में मुझे लगता है इतना समय पर्याप्त है। ध्यान से सुना सब लोगों का धन्यवाद। जय स्वदेशी, जय भारत। I request Rashi, Ambika Tyagi, Shri Saket ji. आप सभी को मेरा प्रणाम और अभिवादन। जो विषय आज मुझे कहा गया है कि मैं उस विषय पर चर्चा करूं, वो स्वदेशी मेला, स्वदेशी हाट और स्वदेशी स्टोर का विषय है। इतना सब कुछ घटनाक्रम हमारे बीच में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, चाहे वो नेशनल एरिना में देखें या अंतर्राष्ट्रीय एरिना में देखें। सैंक्शंस हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, आर्थिक संघर्ष है, स्वावलंबन है, स्वावलंबन का दृष्टिकोण है, और पूर्ण रूप से समृद्ध और पूर्ण रूप से रोजगार युक्त भारत की कल्पना है। ये हमारे 3 तरह के मेले होते हैं, जिनमें स्वदेशी मेला, स्वदेशी ई मेला और स्वदेशी व्यवस्थापक मेला। इसमें हम 3 तरह के मेले हैं, जिसमें एक में हम लोग डायरेक्टली लगाते हैं, इसमें ई मेले में हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जाते हैं, और व्यवस्थापक मॉडल्स में हमारी बहुत सारी जो विचार परिवार के जो ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं जिनमें मेला लगाने की क्षमता और शक्ति है, उनके साथ मिलकर हम इसको और पेनिट्रेट करेंगे और नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे। श्रीमती पूर्णिमा दाती जी। आदरणीय मंच और यहाँ हॉल में उपस्थित सभी दीदियाँ, आप सबको मेरा नमस्कार। वैसे तो ये सत्र उनींदी आँखों और जमाइयों का है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि
आप लोग जीवा बंद लगा लें तो आपको नींद नहीं आएगी। जीभ को पलट के ऊपर तालू पे लगाएं, है ना, तो आपको नींद नहीं आएगी और शायद मेरे बोलने से कुछ खुल भी जाए। तो जैसा कि आपको जानकारी मिली है, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के बारे में अभी बात करना है। अब ऐसे तो आप लोगों को पिछले सत्रों में बताया गया है कि इच्छा से स्वदेशी, फिर ज़रूरत से, इच्छा से देसी, ज़रूरत से स्वदेशी, और फिर मजबूरी में विदेशी, और वो कम होता जाए, ऐसा प्रयास। तो चिकित्सा की बात आती है तो आप, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हजम ही ना हो कि ये इसमें स्वदेशी विदेशी कैसे करेंगे भाई, ये तो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा ना, जो सामने आएगा वो। बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं रसाहार कंसल्टेंट हूँ, फ्रेश हर्बल जूसेस उसका ट्रीटमेंट कर मतलब बताती हूँ। तो रसाहार मतलब फ्रेश हर्बल जूसेस, यानी आयुर्वेद की जो 3 बड़े ग्रंथ हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने लिखे हुए, उसमें ये लिखा है कि स्वरस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ हर्ब। किसी भी जड़ी बूटी का सबसे अच्छा स्वरूप ट्रीटमेंट के लिए स्वरस है, ताज़ा रस। माननीय सुंदरम जी। The situation that prevailed in the year 1991 and why Swadesh Jagannanch was born, and in the last 35 years, what is your experience? What we said the 35 years before and what is the status today? In the year 1994, many of you I think might have been very, very young people, 1991, in India, Congress was the ruling party since independence, from 1952 onwards. There was a brief period of coalition from 1977 to 1980, but it was very short-lived. No political party other than Congress was in a position to form the government. So there was no need for those political parties to articulate an economic vision for the country. Today we have with us Dr. Anju Ravle ji, enlightening us about NEP 2020. NEP 2020 में स्वदेशी मूल्य, डॉक्टर अंजू रावले जी। NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन इन करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन। NEP 2020 जब डॉक्यूमेंट आया, हमारे संस्थान NITTR में करिकुलम डेवलपमेंट एक बहुत ही, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूशन की एक्सपर्टाइज कही जाती है। NEP 2020 आने के बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को काफ़ी बार ट्रेनिंग में हम लोगों ने जब पढ़ाया, तो उसमें जब बहुत सारी चीज़ों के हमने रिफॉर्म्स एनविजन्स किए। सो करिकुलम एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स उस करिकुलम डॉक्यूमेंट में एनविजन्स किए। फिर हमें लगा कि इस डॉक्यूमेंट के हमारे डायरेक्टर साहब के मार्गदर्शन में भी और हमारे सारे फैकल्टी के ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हम लोगों को लगा कि NEP 2020 में जो यूनिक फीचर्स दिए हैं, उसको सारे देश के हायर एजुकेशन के करिकुलम डॉक्यूमेंट में, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, डिप्लोमा के हों या आर्ट्स एजुकेशन के हों, या आपके हायर एजुकेशन में भी तो NEP में सारी चीज़ें आ गई हैं, टेक्निकल एजुकेशन में हो, सभी में NEP 2020 के एनविजन्स यूनिक फीचर्स को इम्प्लीमेंट एम्बेड करने की ज़रूरत है। अब इसमें हमें NEP 2020 जो फीचर्स दिए हैं, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमने अपने सारे देश के, विभिन्न देशों के, विभिन्न राज्यों के करिकुलम में हमने एम्बेड करने की कोशिश करी है। वयोमन स्वदेशी जागरण मंच। वेलकम मैडम। बहुत खुशी हो रही है कितनी नारी शक्ति को देखकर। मैं एक नारी शक्ति पर कविता सुना रही हूँ, स्वदेशी और नारी शक्ति पे, कि नारी कितनी सशक्त हो रही है। नारी लक्ष्मी बाई है, शक्ति रूप दुर्गा का और काली है, ज्ञान की देवी
अन्नपूर्णा, उसका अस्तित्व न टूटे, उसका अस्तित्व न टूटे। ना बहे कभी अश्रु नारी के, ना बहे कभी अश्रु नारी के। है माँ, मित्र, पत्नी, बहन, देवी। अगर नारी का अपमान हुआ तो विश्व में होगा प्रलय, कोई सुखी नहीं होगा, मिट जाओगे तुम सब, करोगे उसका अपमान। नर तेरा सम्मान, नर तेरा कल्याण इसी में है, नारी का सम्मान रहे। मत बनो नादान, हक दो नारी को, करो उसका मान। हो देवों का वास जहाँ, नारी हो सम्मानित, हो देवों का वास जहाँ, नारी हो सम्मानित। समझो आधे विश्व शक्ति को, कभी ना करो अपमान, कभी ना करो अपमान। यह है दुर्गा काली, नारी का रूप न हो विद्रूप, नारी तो है महान, इसका करो ध्यान। नारी है हर विपदा इससे हारी है, नारी नहीं बेचारी है, हर विपदा इससे हारी है। सुशील सुंदर सीधी सादी, दीप जलाती तुलसी के आगे। संस्कृति को ये रखे जिंदा, संस्कृत को ये रखे जिंदा। पर्यावरण को भी करे शुद्ध, पर्यावरण को भी करे शुद्ध। पत्ती, छाल, लकड़ी, सब में से निकाल गुण। लोग नहीं, कोई नहीं बताए जो नारी समझाए। हे नारी नमन तुमको, हे नारी नमन तुमको, नारी शक्ति को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। Requesting Srimati Archana Meena ji on the dais for further information. हाँ, मध्य क्षेत्र, ये इसमें मध्य मालवा, मध्य भारत, महाकौशल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चित्तौड़, जयपुर, जोधपुर। इसकी बहनें सभी सेमिनार, एक बार हाथ खड़े कर लें। हाँ जी, तो आपको इसी सेमिनार हॉल में ही आना है और इसकी जो चर्चा लेंगे वो श्री साकेत सिंह राठौर जी, बहन सुमन मुथा जी, और उसमें मैं भी रहूँगी। इसमें कुछ विषय है स्वदेशी और स्वरोजगार मेले, स्थानीय उत्पादन की बिक्री की व्यवस्था में मातृशक्ति की भागीदारी पर चर्चा। हर ग्रुप में एक अलग विषय रहेगा, उस पे हम चर्चा और मंथन करेंगे और जो निकल के आएगा उसका भी एक नोटिंग और एक मीटिंग मिनट्स भी बनेंगे। इसी में ही इसी गठशय चर्चा में ही एक एक फॉर्म सबको दिया जाएगा, जिसमें अपने प्रांत का वृत्त भी लिखित में ही लिया जाएगा। आपकी रुचि, आपका जो भी आपके अनुभव रहे वो सब उसमें क्वेश्चनियर्स हैं, आपको उसमें अपना आंसर लिख के देना है। जो ग्रुप लीडर होंगे वो आपको इसमें देंगे। बहन सुमन मुथा जी इस ग्रुप को सारा लिटरेचर देंगी। ग्रुप नंबर 2 ये है लेक्चर थिएटर, ये पल्लवी जी बताएंगे कहाँ पे है। इसमें उत्तर क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी व पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेरठ, ब्रिज, अवध, कानपुर, काशी, गोरक्ष की बहन है। आप एक बार हाथ खड़े कर दीजिए। आप सभी को लेक्चर थिएटर में इकट्ठा होना है। हाँ, पल्लवी जी चाय के बाद में आपको बता देंगी, आप उनसे पूछ लीजिएगा। पास में ही है, जहाँ आप चाय लेंगे उसके पास में ही है। इसमें विषय रहेगा जिलों में महिला कार्य, पूर्णकालिक प्रशिक्षण और स्वावलंबन केंद्रों को सक्षम बनाने के उपाय योजना। माननीय कश्मीरी लाल जी भाई साहब इसमें हमारे साथ रहेंगे। बहन प्रतिभा चतुर्वेदी जी, डॉक्टर नेहा इस ग्रुप में रहेंगे। ग्रुप नंबर 3 ये सीसीटीवी रूम में रहेगा, वो पल्लवी जी से हमें पता चलेगा। इसमें पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। एक बार बहनें अपना हाथ खड़ा करें। इसमें माननीय श्री जितेंद्र जी गुप्त, माननीय भाई साहब सतीश चावला जी, बहन सुनीता दहिया जी, आप इसमें रहेंगे और बहन सुनीता दहिया जी आपको सारा जो लिटरेचर है वो प्रोवाइड कराएंगे। इसमें विषय रहेगा स्वदेशी सुरक्षा व स्वावलंबन अभियान को प्रबल जन जागरण बनाने पर चर्चा। इसके अलावा सबको अपना प्रांतीय वृत्त भी उसमें लिखने के लिए जो पेपर दिया जाएगा उसको भी आप फिल करें। इसी में ही आपका वृहद विस्तृत परिचय भी आएगा, आपका व्यक्तिगत परिचय भी आएगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरा सेशन 1 घंटे में समाप्त हो जाना चाहिए।
और ये जो सत्र रहेंगे वो 1 घंटे के रहेंगे। चर्चा के मिनट्स भी हमारे उसी ग्रुप में, कोई बहन उसके मीटिंग मिनट्स भी बनाए, सारा वृत्त लिखें भी। उसके बाद में उसके जस्ट बाद में लैब का भ्रमण होगा। 6:30 हमें यहीं पे इकट्ठा होना है। हाँ, 5:30 तक चाय रखें भाई साहब, क्योंकि जो हमारे जो सत्र समाप्ति होगी, समाप्ति के बाद सबको यहीं इकट्ठा हो जाना है। बस इतना आप ध्यान रखिए। फिर उनको बता दिया कि बहनों की तुमको एक साप्ताहिक बैठक ऑनलाइन चालू कर देना है। तो साप्ताहिक ऑनलाइन बैठक चालू कर दी। ऑनलाइन बैठक करने के बाद महीने में एक बार फिजिकल बैठक करना है 2 से 3-4 घंटे की। ऐसा स्थान रखो जहाँ सबके लिए आना सुविधाजनक हो और जाना भी सुविधाजनक हो। ऐसे ही करते करते जिलों में होते होते ये धीरे धीरे प्रांत स्तर की एक टोली बन जाएगी। जैसे युवाओं के कार्य को लेकर जैसे हमारी बहनों की बैठक चल रही है, ऐसी मध्य क्षेत्र की और 2-3 क्षेत्रों की मिलाकर भी एक ऐसी बैठक युवाओं की करने वाले हैं अगले महीने में। और वो शायद भोपाल, सागर या अमरकंटक या इंदौर 3-4 में से कोई एक स्थान पर करने वाले हैं। तो प्रत्येक जिले से 5 युवाओं की टोली, प्रांत स्तर की 5 की टोली, ऐसे मिला के लगभग 150 से 200 युवाओं की ऐसी बैठक जैसे हमारी बहनों की चल रही है, ऐसी ही युवा आयाम की बैठक करने वाले हैं।
ये जैसे ही बैठक हमने चालू कर दी, तो चालू करने से क्या होगा इससे कि जो स्वदेशी आंदोलन हमारा चल रहा है इस समय सड़कों पर, शहर के मेन चौराहे पर चल रहा है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में चल रहा है, गांव-गांव शहर और गली मोहल्ले तक चल रहा है, ये युवाओं की टोली को हमने इस काम में सक्रिय अगर कर दिया, उनमें से अच्छा विषय रखने वाले एक्सपर्ट हमको मिल जाएंगे, गूगल यूट्यूब से तैयारी करके भाषण भी तैयार कर लेंगे, पुस्तक और साहित्य हमने दे दिया, उसको पढ़ के वो तैयारी कर लेंगे, फिर उनको एक स्कूल में, कॉलेज में, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर, बस्ती और मोहल्ले और वार्डों में, और वो कार्यक्रम करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी, तो आप ये मानकर चलना, वो जैसे श्रृंखला विक्रिय बनती है, चेन सिस्टम जो होता है, ये चेन सिस्टम अपने आप बन के हमारा खड़ा हो जाएगा। वृद्ध परिवार की संकल्पना, जैसा कि अभी सुनीता जी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी का वृद्ध परिवार था, यानी हमारे यहाँ ऐसा कंसेप्ट रहा है कि वृद्ध परिवार अच्छे परिवार मतलब माने जाते थे। कोई उसका ऐसा नहीं था कि आज जैसे न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, तो हमें इस चीज़ को एक अपने जहन में रखना चाहिए कि हम किन चीज़ों के कारण से अपनी इस पारिवारिक जो संस्था है और पारिवारिक जो व्यवस्था है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। तो मैं चूँकि समय का बहुत ज़्यादा वो पालन का प्रयास करूँगी, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा उसमें साथ देना होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवस्था सबसे संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावी मानी जाती है। लेकिन धीरे धीरे किन्हीं भी कारणों से, चाहे हम कहें कि अपना डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ और लोग अपनी नौकरी और किसी के भी रूप में बाहर चले गए, और वो हमारी जो पारिवारिक संस्थाएं थी धीरे धीरे टूटती चली गई। लोगों को परिवार में, घर को संसार में, संसार को संशय को प्यार में, प्रेम को पुरस्कार में। तो ऐसी ही एक स्त्री, हम सभी बहनों का सौभाग्य, हम सब के बीच में यहाँ पर राजकुमारी शुक्ला दीदी उपस्थित हैं, जो कि हमारी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और जैसे इन्होंने बदला भी है और बदलाव देखे भी हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, दीदी कृपया मंच पर आएँ, और 5 मिनट में हम सब बहनें अति उत्साहित हैं आपका मार्गदर्शन पाने के लिए। सम्मानीय मंच, मेरे सामने विराजमान मेरी बहनें, आज मुझे इतना गर्व है कि कभी स्वदेशी राजकुमारी थी, आज पूरा भारत है और मेरा मध्य प्रदेश है, मेरे मध्य हृदय का प्रदेश। मैं प्रतिभा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। मुझे कल से इतना गर्व था कि मुझे कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। काश्मीरी लाल जी भाई साहब हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ कि पहले हम लोग 5-5 रुपए की रसीदें छपाते थे और हर घर जाते थे, जोड़ना है, बोले 5 रुपए क्यों दें? अरे मैं कही ये 5 रुपए देंगे तो याद रहेगा कि राजकुमारी बहन जी लेके हमको सदस्य बनाई हैं। आप गर्व से कहीं कहेंगे कि हम स्वदेशी के सदस्य, स्वदेशी यानी भाजपा है, कांग्रेस का ज़माना था, हमको नहीं जोड़ना। अरे जुड़ जाओ यार, कहीं हम चलेंगे घूमने, कहीं हम बातें करेंगे, हम स्वदेशी बनेंगे, हम पश्चिमी सभ्यता में सूट में आ गए हैं, हम साड़ी पहनेंगे, हम नूडल नहीं बनाएंगे, घर में सेवइयाँ बनाएंगे। ऐसे करके महिलाओं को बताने जाते थे घर घर, और मुश्किल से पूरे भारत में 2 बहनें बैठक में जाते थे। हमारी एक इंदौर की बहन जी थी और मैं थी, क्योंकि सुनीता जी ने कहा था कि अपना अनुभव बता देना दीदी थोड़ा सा, और छोटे छोटे मंच बनाते थे क्योंकि संख्या रहती नहीं थी। संख्या में तो थोड़ा सा कार्यक्रम भी अच्छा लगता है, फिर भी लगता था आज नहीं कल, देर है अंधेर नहीं है, मेरा संगठन कभी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, नारी प्रकृति की गरिमा हो, नारी प्रकृति की गरिमा हो, प्रभु की सृजनात्मक महिमा हो, स्वयं से स्वयं की पहचान कराओ, प्रगति के मार्ग में पुरुष से पग मिलाओ, पर अपनी गरिमा व महिमा को मत गवाओ। प्रभु ने तुम्हें अद्भुत सौंदर्य दिया है, बाह्य व आंतरिक माधुर्य दिया है, बाह्य से भी मृदुवर अपना भीतर सवारो, भीतर के मानव को भले से निखारो, नर नारी के मिथ्या द्वंद्व से भी ऊपर उठ जाओ, मानव बन शुद्ध मानवता के स्तर पर आ जाओ। अभी तो तुमने कई और धरातल पाने हैं, अभी तो तुमने कई और धरातल पाने हैं, कितने और नए नभ जगमगाने हैं, इंद्रजाल में मत फंस जाओ, उठो और अपनी एक विभूति जगाओ। ये पंक्तियाँ मैं हमारी अखिल भारतीय महिला प्रमुख श्री अर्चना मीणा जी को समर्पित करती हूँ। वो एक मिसाल हैं
कि कैसे एक उद्यमी बनकर, एक माँ बनकर और हमारी सबसे बड़ी एक मार्गदर्शिका, हमारी सखी बनकर किस तरह से हम सबका मार्गदर्शन करती हैं। तो मैं अर्चना मीणा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो हम सभी बहनों का मार्गदर्शन करेंगी। महिला कार्यकर्ता प्रशिक्षण, एक आदर्श आचार, विचार व व्यवहार। माँ भारती के चरणों में नमन करती हूँ। हमारा अनुभव है कि भावी पीढ़ी की सोच कैसी हो, उसका आचरण कैसा हो, ये आज की मातृशक्ति के आचरण पर निर्भर करता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक माँ कैसे संस्कार अपने बच्चे को देती है, किस तरह से आगे बढ़ाती है, कैसे उसका पालन पोषण करती है, उसके अपने आने वाली पीढ़ी के सामने, अपने बच्चे के सामने वो स्वयं किस तरह का उदाहरण बनकर जीती है, उसी से उस बच्चे की सोच डेवलप होती है और इसी तरह से वो युवा पीढ़ी का निर्माण होता है। समाज में हमारे देखते देखते समाज का विघटन हुआ है, समाज की सोच में एक गिरावट आई है। क्योंकि मैं इस तरह की बातें इसलिए कह रही हूँ कि हम एक परिवार की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। कल भी ये बात आप लोगों के सामने रखी थी कि 1.5 दिन का हमारा, लगभग 2 दिन का ये हमारा साथ है। साथ तो हमारा जीवन भर का है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो हम 1.5 से 2 दिन में जो चर्चा कर रहे हैं, जो संवाद कर रहे हैं, जो आपस में विचारों का मंथन हो रहा है, उससे हमारी सोच पे एक मोहर लगेगी। हृदय में तुझे साधना, यही मनुज हो प्रण तेरा। लक्ष्य हृदय में तुझे साधना, यही मनुज हो प्रण तेरा। सोने की चिड़िया भारत हो, दृढ़ इच्छा का हो फेरा। प्रथम पंक्ति में देश हमारा, प्रथम पंक्ति में देश हमारा, शक्तिमान ही बनना है। बिसर गए जो क्षण सदियों में, जीवित हो उनका घेरा। आज ठान लो भारतवासी, आज ठान लो भारतवासी, वस्तु स्वदेशी घर लेना। पा जाए रोजगार सभी तन, इसी बात का वर देना। लघु उद्योगों की बहुतायत, लघु उद्योगों की बहुतायत, खुशहाली खुशहाली हो। विश्व विजेता होगा भारत, कर्म नाव को हर खेना। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ, और मैं वो बात अधूरी जो छोड़ी, अर्चना जी ने कहा कि सुनीता जी जब समय सीमा की बात कर रहे थे तो अपन लोग समय सीमा में बोलेंगे, क्योंकि हम सभी माननीय कश्मीरी लाल जी भाई साहब को सुनना चाहते हैं। क्योंकि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, कार्यकर्ता का निर्माण जो किया है वो भाई साहब ने ही किया है। तो मैं माननीय कश्मीरी लाल जी भाई साहब को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और एक बात मेरे जहन में आ रही है, मेरे देश में जो युवा हैं वो उम्र से नहीं आके जाते। मेरे देश में युवा राष्ट्र के प्रति जो हम कर्म करते हैं उससे आके जाते हैं। तो मुझे लगता है हम सभी से अधिक युवा माननीय कश्मीरी लाल जी भाई साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो कि हम सभी बहनों का मार्गदर्शन करेंगे। स्वदेशी परिवार, विकसित भारत का आधार। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। और वो कैसे होता है कि जब बाजार जाते हैं, जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे। और कल एक कार्यक्रम में मैं बता रहा था कि हम जो पहले बोलते थे ना कि पेप्सी कोला नहीं पिएंगे, तो ये कंपनियां कहाँ की हैं? श्रीलंका की। कहाँ की हैं? नहीं है श्रीलंका। हाँ, अमेरिका की है। ठीक है ना, मेरी बातों में नहीं आना है, पक्के रहना है जैसे। तो इसलिए ये जो हमारा सत्र है ये आपसी संवाद का भी है, बातचीत का भी है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये कार्यक्रम हमारा एक सपना था जो आज साकार हो गया है। हम लोग वरिष्ठ लोग बैठते थे तो जैसे राजकुमारी जी ने कहा है, सच कहा है, बहुत कम बहनें आती थी और जो आती थी वो कहती थी और तो कोई आई नहीं। अब हम क्या, भी वापसी की गाड़ी तो चली गई है, तू कहाँ जाएगी इसमें से। तो ऐसा भी होता था, पूरे कार्यक्रम में 2 महिलाएं आती थी और उनकी भी आपस में लड़ाई हो जाती थी किसी कारण से। तो फिर क्या करें, तो ये सोचते थे महिलाओं का बड़ा संगठन होना चाहिए, महिलाओं का कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, हर ज़िले में महिलाएं होनी चाहिए, हर
नगर में हमारे कार्यकर्ता महिला होना चाहिए कि जो हमारा दुनिया में पहला चंद्रयान कहाँ पहुंचा था, दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के पहुंचा था, सारी दुनिया ने तालियां बजाई थी, चीन बाकी लोग सब हैरान थे, वहाँ कोई नहीं पहुंचा था, हम पहुंचे थे और पहली बार में पहुंचे थे। उसमें 450 करोड़ रुपया सिर्फ लगा था और उस समय 520 करोड़ की एक फिल्म बनी थी विदेश के अंदर। तो मोदी जी अक्सर कहते थे, अरे उनकी जितने में एक फिल्म बनी उससे कम में हमने चंद्रमा में उस जगह पहुंचा दिया जहां कोई नहीं पहुंचा है। एक बताओ, सच सच बताना, ज़्यादा लड़ाइयाँ संगठनों में भाइयों की होती हैं कि बहनों की होती हैं? हाँ हाँ, ये तो कह रहे हैं कि बहनों की होती हैं, तो दुनिया को पता लगता है भाइयों की होती है, वो चुपचाप लड़ते हैं। हम भी चुपचाप लड़ा करें अगर लड़ना भी है तो बाहर। और दूसरी बात है, लड़ाई कब होती है? लड़ाई तब होती है जब ईर्ष्या होती है। क्या किसी माँ की अपनी बेटी से लड़ाई होती है क्या? कि मेरी बेटी थानेदार बन गई, मैं तो कुछ भी नहीं बनी। वो कहती मैं ही तो बन गई, मेरा बेटा मंत्री बन गया, तो माँ को होती है मैं तो मंत्री बनी नहीं, मेरा बेटा नहीं, उसको लगता है मैं ही बन गई। तो ये जो हम आपस में मैं नहीं है, हम हैं। ये सारे के सारे जो कौरव पक्ष के लोग थे, ये मैं करते थे और हर बार आपस में लड़ते थे। हर बात पे इनकी जिरा होती थी। वो कहता है कि मैं दानवीर, उसने कहा कवच कुंडल दे दो, कवच कुंडल दे दिया, लड़ाई क्या करेगा? लड़ाई हो रही है पांडवों से और गुरु जी के अपने उनके भीष्म जी पितामह कह रहे हैं उसको सुहाग होती है। अरे वे सुहाग उसका रहेगा तो लड़ाई कैसे जीतोगे? नहीं, मैं तो जो आता है उसको दान देता हूँ, उसको आशीर्वाद देता हूँ। और इधर जो थे इनको पता था ये मारना था। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला था। भगवान कृष्ण ने कहा कि आपका गुरु द्रोणाचार्य तब तक नहीं मरेगा जब तक उसको बताएगा नहीं कि तेरा बेटा मर गया, और बेटा जल्दी मरने वाला नहीं जब तक बाप नहीं मरेगा। इसलिए तुमने कहना है, कौन क्या नाम बोला था? बस नरो व कुंजरो। तुमने ये कहना है कि वो आदमी नहीं हाथी मरा है, लेकिन इस बीच में हम ढोल बजाएंगे। भावना के नाते ठीक नहीं था, लेकिन संगठन के नाते ठीक था। तो कभी कभी आपस में चुप भी रहना चाहिए। मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ, प्रधानमंत्री कैसा है? अच्छा नहीं है। स्वदेशी के लिए तो कभी बोला नहीं था। अब जब अमेरिका से लड़ाई है तब स्वदेशी बोलना शुरू हो गया। ये हमने भाषण की शुरुआत कर दी। नहीं, मैं तो सच बात कहती हूँ। तो सच कहेंगे तो झगड़ा होगा, कभी चुप रहना भी आना चाहिए। और जिस सच बोलने से लोगों का नुकसान होता हो, अरे वो कह रहा हो जो कसाई है, गाय किधर गई है, मैं झूठ नहीं बोलती, इधर मेरे पीछे खड़ी है, पाप कितना लगेगा? उस समय चुप रह जाओ। इसलिए आपस में प्यार से रहना। और चौथी कितनी बातें हो गई? 4। 5वीं बात जो है वो है समय देना। ये सारे गुण हैं, समय नहीं दे पाते तो हमारे दायित्व का कोई फायदा नहीं। हम फिर ये करें किसी को अपने ऊपर बना दे और साथ में सहयोग करें। मजबूरियां हो सकती हैं घर की, हर एक की होती हैं। कभी कभी संकट आ जाते हैं, घर में संकट आ गया, माता जो सास है वो बेचारी अपंग है, ससुर को कुछ बुखार चढ़ गया है, हमको नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। ऐसा लंबा समय 6 महीने का 8 महीने का चलेगा तो फिर किसी और को दायित्व दो, उसके साथ जुड़ जाओ, झगड़ा नहीं होगा। समय के बगैर कुछ नहीं चल सकता। अरे विवेकानंद जी अगर समय ना देते, अमेरिका में ना पहुंचते, भारत का प्रचार होता क्या? यही कहते मेरी वीडियो से बात करा दो, नहीं होने वाला था। शंकराचार्य जी सारे देश में, गुरु नानक जी सारे देश में, दूसरे देशों में घूमे। समय तो लगाना पड़ता है। इसलिए स्वदेशी के लिए समय निकालना, आपका संगठन
ये 5 बातें करेंगे, बहुत अच्छा संगठन खड़ा हो जाएगा। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। इसी के साथ मैं इस सत्र समाप्ति की घोषणा करती हूँ, और अगर कोई त्रुटियां हुई हों तो कई बार अति उत्साह में हो जाता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बहन सुमन मूथा जी से मैं आग्रह करूंगी कि वे आएं और डिजिटल माध्यम का योगदान क्या है उसके बारे में हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आज का युग है वो सूचना का युग है, तकनीक का युग है। अभी इससे पहले हमारे सत्र में माननीय कश्मीरी लाल जी भाई साहब ने भी कहा था कि हमें अपनी बहनों को कुछ ऐसी जानकारी जुटानी चाहिए, कुछ डाटाज इकट्ठा करना चाहिए, ऐसी बहनों को जोड़ना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया का महत्व, क्योंकि समय बहुत सीमित है और बहुत सारे बहनों को आपसे बात करनी है, तो ये एक स्लाइड के माध्यम से मैं थोड़ा जल्दी आपको बता रही हूँ। सोशल मीडिया का महत्व बहुत, तो आप खुद भी इससे परिचित हैं। सोशल मीडिया में लगभग मुझे लगता है सभी बहनों का कुछ कोई ना कोई अकाउंट होगा, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टा। तो एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगी। हमारे महिलाओं के लिए विशेष तौर पर सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही उपयोगी है, और हम अपना जो शाम का समय है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वदेशी के प्रचार प्रसार में इस माध्यम से लगा सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपकी आँखों में चमक, हृदय में आग है, कदम कदम पर संघर्ष, पर विश्वास आपके साथ है। सुई धागे से लेकर मशीनों की गूंज तक, सुई धागे से लेकर मशीनों की गूंज तक आप घड़ती हैं नवाचार अपने हुनर से के रूप तक, आप घड़ती हैं नवाचार अपने हुनर के रूप तक। इसी बात के साथ मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी श्रीमती सीमा बहन से कि सहकारिता में महिलाओं की क्या भूमिका है उसके बारे में आप हमारा मार्ग प्रशस्त करें। सभी को नमस्कार। आदरणीय मंच और मेरी सारी प्यारी बहनें, सहकारिता, कोऑपरेटिव्स का टॉपिक है ये। थोड़ा जल्दी में मैं बताना चाहती हूँ एक छोटी कहानी। सुबह जैसे हम उठते हैं तो हमारे हाथ में चाय का कप होता है। उस एक चाय के कप के पीछे कभी आपने सोचा कि उसके पीछे एक छोटी छोटी महिलाओं ने जो गांव में आंदोलन शुरू किया, उसके स्वरूप में हमारे हाथ में वो आज कप है। ऐसा कप जिसका एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, और वो आंदोलन आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव में टर्न हो चुका है। ये हमने कभी सोचा नहीं। हमको सबको पता है अमूल, लेकिन अमूल क्या है? वो एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि वो एक इंडियन मल्टीनेशनल है। वो कम से कम 50 कंट्रीज़ में उसका प्रोडक्ट जाता है। और अमूल एक कोऑपरेटिव तो ज़रूर है, लेकिन अमूल के अंदर भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी बहनें बहुत कर्मठ हैं और सहकारिता के भाव को लेकर के साथ में चलेंगी। पुण्य श्लोका अहिल्याबाई, जिन्होंने कि हमें माहेश्वर साड़ी का एक मॉडल प्रस्तुत किया, उनकी मध्य प्रदेश कर्मभूमि है, और उस कर्मभूमि को नमन करते हुए मैं डॉक्टर सीमा वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो स्वदेशी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के किस तरह से जो है वो विकास हो सकता है उस पर प्रकाश करें। आदरणीय मंच, समस्त प्रबुद्धजन
ममतामयी माँ के महिमा मंडित मातृत्व से ओतप्रोत मातृशक्ति, आप सभी को मेरा प्रणाम। कल बहुत सारे आप में से लोगों ने हमारा सेमीकंडक्टर का काम देखा, पर कुछ शायद नहीं भी देख पाए, तो कोशिश करेंगे कि आपको एक ग्लिम्स दिखा पाएँ कि NITTTI भोपाल सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशीकरण में क्या कार्य कर रहा है। तो कल सतीश भाई साहब कह रहे थे कि किसी भी जागरण, किसी भी मूवमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि कोई नारा हो, तो हमें लगा कि हम भी कुछ इसी दिशा में प्रयास करें। तो हर चिप में भारत, हम ऐसा कहने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि सेमीकंडक्टर सभी जगह है, घर में, बाहर, हाथ में, जो भी चीज़ गैजेट्स हम जहाँ भी यूज़ करते हैं वहाँ सेमीकंडक्टर होता है, और हर सेमीकंडक्टर का मतलब है चिप। कोविड के बाद इसकी उपयोग के कारण ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि हम घर बैठ के पढ़ा रहे थे, पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, तो हर समय हमें इंटरनेट चाहिए था, कम्युनिकेशन चाहिए था, सर्वर्स चाहिए थे, लैपटॉप्स चाहिए थे, और हर जगह चिप था। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, हम पूर्णतया बाहरी देशों पे निर्भर करते हैं। तो यहाँ एक खुला मैदान है जहाँ स्वदेशीकरण की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अभी ऑफ लेट इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इसकी बहुत डिमांड आई है। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए कि हम इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप पैकेजिंग और डिज़ाइन के क्षेत्र में काम करें। इसके साथ DLI स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें डिज़ाइन हाउस एंड स्टार्टअप्स को प्रमोट करने को सपोर्ट किया। अगर हम इंडिया में कोई सेमीकंडक्टर पैकेजिंग या चिप डिज़ाइन का कोई प्लांट लगाते हैं तो सरकार हमें 50% तक सब्सिडी देती है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके ऊपर अगर स्टेट है तो 25% मोर हमें मिलता है। तो यहाँ बहुत संभावनाएं हैं जब हम महिलाएं इस क्षेत्र में आगे कार्य कर सकते हैं। स्वदेशी तकनीकी और स्वदेश का विकास, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मूक्स कोर्सेज के बारे में हम सभी बहनों को बताने के लिए प्रोफेसर अस्मिता जी। मेरा विषय है मूक्स कोर्सेज हितग्राहियों तक पहुंचने का बृहद अभियान। मूक्स कोर्सेज एक तरह के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। आप जिस संस्थान में हैं उसकी ये वेबसाइट है, जब आपको समय मिले इसमें आपको बहुत सारे डिटेल मिलेंगे। और हम काफ़ी वर्षों से प्रत्यक्ष प्रशिक्षण और ऑनलाइन प्रशिक्षण, इन दोनों विधाओं में हम काम कर रहे हैं, और कोविड ने हमें इसमें और ज़्यादा महारत दे दी। हमें लगभग 20 साल का ऑनलाइन प्रोग्राम्स कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस है, और 65 साल का हमारा एक्सपीरियंस लगभग प्रत्यक्ष दृष्टि से प्रोग्राम्स कंडक्ट करने का है। जिस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं उसमें नवागत शिक्षकों का प्रशिक्षण, जिसमें शिक्षण, मूल्यांकन, अनुसंधान विधियाँ, संचार प्रौद्योगिकी आधारित कौशल होते हैं। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण होता है। विविध विकास योजनाओं में जो कार्यरत कार्यकर्ता हैं उनके अलग अलग आवश्यकताओं को देखते हुए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए हम डिज़ाइन करते हैं और कंडक्ट करते हैं। जैसे हमने विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम कंडक्ट किया, उनके ट्रेनर्स के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ट्रेनर्स के लिए किया, हमने मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ट्रेनर्स के लिए किया। तो ये एक हमारा बहुत यूनिक एरिया है ऑपरेशन का। और हम एंटरप्रेन्योरशिप पे भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। परियोजना विकास करना और उसका कार्यान्वयन, उसका मूल्यांकन, ये सभी एरिया में हम काम करते हैं। नई तकनीकी में प्रशिक्षण, जिसके बारे में आपने अभी सीमा मैडम से सुना, और AI एक बहुत उभरता एरिया है जिसमें हम सभी लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा संस्थान चहुमुखी दिशाओं में काम कर रहा है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ नीति जी ग्वालियर से, तुलिका जी और राय जी को कि वो आएँ, और पश्चिमी बंगाल से पधारी हुई हमारी बहन प्रांत महिला कार्य प्रमुख, हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमती वाणी सरकार दीदी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मार्गदर्शन मिलता है और एक प्रेरणा मिलती है। जैसा राजकुमारी दीदी ने हमको बहुत सारे अनुभव बताए,
तो हमारे मन में एक उमंग जगती है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सत्र को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि कश्मीर लाल जी भाई साहब ने हमें बोला था कि आज सभी बहनों को देख करके मेरा सपना पूरा हुआ, लेकिन भाई साहब मुझे लगता है कि अभी यह सपना बाकी है। जब तक स्वदेशी हर घर तक नहीं पहुँचे तब तक हम बहनें इस सपने को अभी अधूरा मांगती हैं। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं, हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा, यह अकाल विराम कैसा। मैं दीप्ति दीदी से आग्रह करूंगी कि केंद्रीय कार्यालय की क्या अपेक्षा है और आगामी कैलेंडर के बारे में हमें बताएं। स्वदेशी जागरण मंच के महिला कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारी सूचना का तंत्र मजबूत हो, और उस सूचना के तंत्र को जितना अधिक मजबूत हम रखेंगे उतना ही हमारा कार्य प्रभावी दिखेगा। तो जब इस वर्ग को करने की बात आई और हम सभी बहनों ने सूचना आप सभी से बात कर सूची बनाना शुरू किया, और सूची बना करके अलग अलग क्षेत्रों को केंद्र मानकर कार्य से सबसे बातचीत की और फ़ोन करना शुरू किया सभी बहनों को। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में बड़ा ही उत्साह, शुरुआत थी, थोड़ा कठिनाई गई बहनों से बातचीत करना और इस वर्ग के लिए कहना, लेकिन बाद में वो उत्साह बढ़ता गया। तो जब हम लोग काम कर रहे थे उस समय गूगल फॉर्म देना, उस गूगल फॉर्म में कुछ लोगों की प्रक्रिया जल्दी आई प्रतिक्रिया, तो 25 फॉर्म आए, फिर कल देखा तो 30 हुए, 40 हुए, ऐसे करके 60, और वो बढ़ते गए। तो आप सभी से जो ये एक अपेक्षा है कि हमारे केंद्रीय कार्यालय के साथ हमारा समन्वय अच्छा होगा, हमारी जो सूचनाएं केंद्रीय कार्यालय से आप तक पहुंचेंगी, आपका उसमें उत्तर थोड़ा जल्दी आएगा और उसमें आपकी प्रतिक्रिया जल्दी अगर हमें प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हमारी सूचनाओं का तंत्र और अधिक मजबूत हो पाएगा। एक छोटी सी बात और है जो मुझे एक डाउट आता है कि जब हम बात करते हैं तो महिला कार्य के विषय में आपके ज़िले में जो बंधुओं के साथ आपके कार्यक्रम चलते हैं वो तो स्वतंत्र चलेंगे ही, इसके साथ साथ महिला कार्य के जो अलग से कार्यक्रम आएंगे आगामी, वो उन पे हमको बहनों को जोड़ करके और बहनों के लिए कार्यक्रम करने हैं, इसकी विशेष चिंता करनी होगी। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। ना हम कमज़ोर हैं ना किसी की छाया, खुद अपनी राह चुनना यही हमारा सच्चा साया। सपने को साधना और हकीकत बनाना, इसी को कहते हैं महिला का उद्यम सजाना, इसी को कहते हैं महिला का उद्यम सजाना। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र की समापन की घोषणा। जय हिंद।